हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल RS स्टडी 81 पे। मैं हूं रविंदर यादव और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 9 और 10 की। तो चलिए मैं चर्चाएं करता हूं आपके सवाल नंबर 9 की। और दोस्तों, सवाल नंबर 9 आपका प्रूफ करने के लिए दिया है। तो इससे पहले दोस्तों, बताने से पहले मैं चाहूँगा यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं चर्चाएं करता हूं आपके इस प्रश्न की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये आपको जांच करना है, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल पहले दोस्तों आप फिगर बनाइएगा। उससे पहले आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज का दोस्तों अर्थ है कि जिसका दो भुजाएं समान हो, उस समान आपकी कहलाती है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए, तो फिगर को सिंपल हम बनाते हैं और इसके बाद हम लोग सवाल को लगाने का कार्य करेंगे। नाम देंगे A, इसका नाम B, इसका नाम C। निर्देशांकों को रखा जाए। पहला निर्देशांक दिया आपका 5, -2। दूसरा निर्देशांक है 6, 4। तीसरा है आपका 7, -2। ये आपके दिए गए निर्देशांक हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आप हर एक के बीच की दूरी निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि ये कौन सा एक प्रकार से त्रिभुज है। चलिए, तो पहले मैं पकड़ता हूं A और B। तो लिख दिएगा AB के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, AB क्या क्या है दोस्तों, तो आपका A दिया गया है, सिंपल आप माने हैं कि 5, और दोस्तों जो आपका B दिया हुआ है 6, 4। चलिए, तो रखेंगे तो क्या होगा, √, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये वाला आपका सिंपल y2। अब यहाँ से y2 का मान रखेंगे तो क्या देंगे, 6 - x1 के स्थान पे 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे दोस्तों 4 - y1 के स्थान पे -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो 4 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों होगा 5, 4 और 2 जोड़ेंगे आप, सिंपल होगा 6 का स्क्वायर। अब इसको क्या लेंगे आप, √1 का वर्ग सिंपल 1 प्लस 6 छड़े दोस्तों कितना 36 होगा, और 36 में 1 जोड़ेंगे तो आपका सिंपल उत्तर आएगा √, कितना 37। √, कितना आएगा आपका 37। अब ये निकल चुका है A और B के बीच की दूरी √37, ठीक। चलिए, अब इसके बाद दोस्तों सिंपल हम निकाल लेते हैं B और C के, यानी नीचे लिखिएगा इसी प्रकार दोस्तों आपका BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी क्या लिखेंगे आप, सिंपल लिखेंगे सर B का मान दिया हुआ है 6, 4 और C का मान दिया हुआ है 7, -2। फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला होता है √, लिखिएगा BC = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान यहाँ पे रखते हैं आप, ये होगा आपका x1, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। मान यहाँ रखेंगे आप तो √x2 का मान दोस्तों होगा आपका 7 और -x1 का मान 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे -2 और माइनस ये आपका 4 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर कितना आएगा दोस्तों, तो 7 में 6 गया आपका सिंपल 1 का स्क्वायर, और ये प्लस, चलिए दोस्तों हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो तो ऊपर लिखते हैं क्या होगा आपका √ दोस्तों 7 में से 6 गया, आएगा सिंपल 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस ये दोस्तों लिखा है -2 और 4, तो माइनस प्लस 4 2 जगह माइनस आपका 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे आप, तो दोस्तों सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 का वर्ग 1 प्लस 6 का वर्ग 36, यानी कितना आएगा √, ये भी आएगा कितना सिंपल आपका 37, यानी ये भी आ गया √37।
यानी इसका अर्थ इस फिगर को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा निर्देशांक दोस्तों इधर उधर हो गया है, ठीक है। चलिए इसको सीधा कर सकते हैं आप, इसको कर देंगे 6,4 आपका, ठीक है। और इसके बाद जो है दोस्तों आपका हो जाएगा इधर की जगह 5,-2 और ये आपका 7,-2। तो इसके बीच की ये सिंपल आपका रहा ए, या इसको ए कर लीजिएगा, इसको बी कर लीजिएगा, इसको सिंपल सी कर लेंगे आप। तो यहाँ भी आ गया सिंपल आपका √37 और यहाँ भी आ गया √ कितना 37, ठीक है। चलिए यह कर दीजिएगा, या तो ये आपका कर लें या तो ये कर लीजिए। अब इसके बाद तीसरा क्या आपका सी ए के बीच की दूरी, दो आपके आगे √37, इसका अर्थ है तीसरे को बस ला देंगे, इन दोनों से अलग आ गया तो सिंपल कह देंगे, अतः यह प्रूफ होता है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सी ए के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, सी ए के बीच की दूरी की फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा सिंपल आपका सी ए, पहले तो क्या करनी है सांख में लिख लीजिए आप लोग, ए सी का मान दिया दोस्तों आपका 7,-2 और इसके बाद ए का मान दिया है 5,-2 के, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे आप सर, यहाँ से फार्मूला फटाक से लाएंगे, सी ए इक्वल टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √ क्या होगा आपका x2 का मान दोस्तों, x2 लिखेंगे आप सिंपल, तो यहाँ ये आपका x1 या y1 या आपका x2 या वाला y2, x2 के स्थान पे आप लिखेंगे 5 - x1 के स्थान पे 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे आपका -2 और -2 का होल स्क्वायर। यानी दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 में से 5 गया -2 का स्क्वायर और प्लस ये आपका सिंपल होगा -2 और +2 का होल स्क्वायर, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी सिंपल इसका उत्तर आएगा 2 दूना के 4, यानी इसको हल करेंगे आप तो सिंपल क्या आएगा आपका 2, यानी ये नीचे का आ गया सिंपल आपका 2, नीचे का आ गया 2 आपका, ऊपर का देख पा रहे आप लोग कितना है √37 और √37, तो नीचे लीजिएगा अतः, अब ये सवाल दोस्तों लग चुका है, अतः क्या, अतः दोस्तों आप स्पष्ट देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए बी बराबर है किसके, बी सी के, ए बी बराबर है किसके, बी सी के, और ए बी बराबर बी सी बराबर नॉट इक्वल टू सी ए के, क्या, तो नीचे लीजिएगा, इसलिए यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, कह दीजिएगा, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये रहा आपका सवाल नंबर सिंपल दोस्तों आपका कौन सा 9, ठीक।